हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़की की जो अपने पति का इंतज़ार करते हुए 80 साल हो गए एक पुरानी बेंच पर बैठकर। पार्क में वह पुरानी लकड़ी की बेंच सिर्फ बैठने की जगह से कहीं बढ़कर थी। वह रहस्यों की एक खामोश संरक्षक, अनगिनत मानवीय नाटकों की गवाह थी। 80 वर्षीय एलारा के लिए यह उनके जीवन की सबसे मार्मिक यादों का भंडार थी। हर दोपहर, चाहे बारिश हो या धूप, वह उस बेंच तक जाती। उनकी कमज़ोर उंगलियां उनकी पीठ पर खुदी हुई फीकी नक्काशी पर फिरती। हर निशान एक कहानी कहता था। यहीं पर उन्होंने पहली बार लियाम का हाथ पकड़ा था। उनकी शर्मीली मुस्कान उनकी अपनी मुस्कान का प्रतिबिंब थी। उनका प्यार बसंत के फूलों जितना ताज़ा और जीवंत। इसी जगह पर लिखा था। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं। उनके सपने उनके ऊपर पत्तियों की सरसराहट में फुसफुसाए गए थे। बाद में बेंच ने उन्हें युवा माता पिता के रूप में देखा। लियाम अपनी बेटी लिली को हवा में उछालते, जबकि एलारा खुशी से ताली बजाती। पैरों के पास छोटे खरोच लिली के पहले डगमगाते कदमों के थे। हर विजयी गिरावट और उठान को उनके समर्पित माता पिता ने सराहा था। लेकिन जीवन ऋतुओं की तरह परिवर्तन लाता है। बेंच उस दिन की गवाह बनी जब लियाम ने अपनी आंखों में अनकहे आंसुओं के साथ उन्हें बताया कि उन्हें युद्ध के लिए जाना होगा। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, पहले से भी कसकर। इसी बेंच पर इंतज़ार करने का वादा किया और उन्होंने इंतज़ार किया लंबे अकेले वर्षों तक। बेंच उनकी राजदार रही, उनके खामोश सिसकियों और आशावादी प्रार्थनाओं को सोखती रही। वह कभी नहीं लौटे। बेंच फिर शांत यादों की जगह बन गई। लिली अब एक युवा महिला उनके बगल में बैठती। उनका साझा दुख एक खामोश बंधन था। एलारा उस जगह की ओर इशारा करती जहां लियाम ने उनके शुरुआती अक्षर EL खोदे थे, जो एक ऐसे प्यार का प्रमाण था जो समय और हानि से परे था। सालों बाद लिली अपने बच्चों को पार्क लेकर आईं। एलारा उनके बाल, जिनके बाल अब चांदी के प्रभामंडल जैसे थे, उन्हें खेलते देखती उनका दिल एक कड़वी मीठी खुशी से भर जाता। वह उन्हें अपने दादा की कहानियाँ सुनाती, एक ऐसे प्यार की YYD तस्वीरें पेश करती जो हालांकि अधूरा रह गया था, लेकिन एक अमिट छाप छोड़ गया था। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर पुरानी नक्काशी को छूते, पीढ़ियों के बीच एक संबंध। आज एलारा अकेली बेंच पर बैठी थी। सूरज डूब रहा था। आकाश को नारंगी और बैगनी रंग में रंग रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके मन में वह फिर से युवा थी, लियाम का हाथ पकड़े हुए। लिली की हंसी दूर से गूंज रही थी। बेंच ने उनकी खुशी, उनका दुख, उनकी आशाएं और उनका अस्थायी प्यार सोख लिया था। यह एक पूरी तरह से जिए गए जीवन का एक ऐसे दिल का खामोश प्रमाण था जिसने गहराइयों से प्यार किया था, और एक ऐसी आत्मा का जिसने सब कुछ के बावजूद स्मृति की अस्थायी सुंदरता में शांति पाई थी। पुरानी बेंच खड़ी थी, मानव हृदय का एक कालातीत स्मारक, हमेशा अपनी फुसफुसाई कहानियों को संजोए हुए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।